चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने यहाँ पंडालों में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जो पंडाल के बाहर बैठकर कथा सुन रहे हैं, जो मंदिर प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जो दुकानों में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जहां तक आपको आवाज सुनाई दे रही है, जहां आप बैठे हैं एकांत में, जहां आप बैठे हैं आनंद में, वहां बैठकर कथा सुनते सुनते बीच में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आए, उस समय पर बाबा से दिल से प्रार्थना करना, तो मेरा बाबा अगली फुलेरा दूसरा को यहाँ वापस बुलाएगा, पुनः बुलाएगा। उसकी भक्ति अविरल है, उसका विश्वास दृढ़ है। कोई कह रहा था भगवान शंकर को पाने का सबसे सरल तरीका बताओ गुरुजी। शंकर जी को पाने का सबसे सरल तरीका गुरुजी तुम बताओ। अब गुरुजी क्या बताए, एक लोटा जल से और क्या सरल हो? जरा विचार करिए, एक लोटा जल से और कोई सरल होने वाला है क्या? अब उन्होंने कहा कि शंकर भगवान को पाने का सबसे सरल तरीका बताओ, तो हमने उनसे एक ही बात कहा, इससे भी सरल तरीका एक ही है कि किसी का दिल मत दुखाओ, उससे बढ़कर और कोई तरीका नहीं। ना जाने किस वेश में भोलेनाथ मिल जाए, ना जाने वो कौन सा वेश हो, तरीका होगा, किस रूप में, किस स्वरूप में मेरा वो गढ़दानी तुम्हारे सामने है, मेरा शिव, मेरा वो गढ़दानी, मेरा शंभो, मेरा शंकर आपके सम्मुख में आ जाए, किसी का दिल ना दुखाओ। ये बहुत सरल तरीका। माता एक भजन बड़ी प्रेम से गाती हैं, उनके स्मरण में रहा हुआ है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिया से क्या, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू से आप जितना मंदिर नहीं जा पा रहे हो, देवालय नहीं जा पा रहे हो, शिवालय नहीं जा पा रहे हो, भगवान की आराधना नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम करो कि किसी का दिल ना लो। कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए, कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास करिए। कल अपनी कथा चल रही थी, 2 दिन से लगातार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का चरित्र चल रहा था। कथा में अपन पहुंचे थे कि वैश्य के घर में उसकी धर्म पत्नी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया था, जिसका नाम जम के बोलो रमेश था। जन्म का कार्य भी बता दिया था कि औलाद नहीं हुई थी और उसने क्या करा था, जम के बोलो जरा, बेलपत्री के वृक्ष को रोपित करा। बेलपत्र का वृक्ष लगाना, उसको बड़ा करना, उसको लगा देना, ये हमारे वंश की वृद्धि करेगा। 5 वृक्ष काटने से पहले जरा विचार करिएगा। 5 पहले नंबर का है बेलपत्री का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है वट वृक्ष, चौथे नंबर पर है शमी वृक्ष और 5वें नंबर पर है आंवले का वृक्ष। ये 5 वृक्ष ऐसे हैं जिनको काटने का, जिनको निकालने का तरीका भी हम पूर्व में जो कथाएं हैं 2018 की, 2019 की जो कथाएं हैं आप लोगों ने कुबेरेश्वर धाम से सुनी होगी,
कोरोना महामारी में, उसमें हमने इसका तरीका भी बताया है कि आपको बेलपत्री का वृक्ष कैसे निकाल देना चाहिए। अगर आपको पीपल का वृक्ष काटना है तो उसको किस तरह से काटना चाहिए, आपको बट का वृक्ष अगर काटना है तो उसको कैसे काटना चाहिए, शमी का वृक्ष, आंवले का वृक्ष यदि आपको काटना है तो उसको कैसे काटना चाहिए, ये सारा तरीका हमने 2018 की 2019 की कथाओं में वर्णन किया। YouTube पे डली होंगी कथाएं, आप उसमें सुन सकते। 5 वृक्ष को काटने से पहले, 5 वृक्ष को निकालने से पहले विचार करना चाहिए। घर का गंदा पानी, घर का बेकार जल अगर पीपल के वृक्ष में जा रहा है, बेलपत्री के वृक्ष में जा रहा है, बट वृक्ष में जा रहा है, आंवले के वृक्ष में जा रहा है, शमी के वृक्ष में जा रहा है, तो वो श्रेष्ठ नहीं है, उसकी श्रेष्ठता नहीं है। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई विद्वत ब्राह्मण ने आपको बताया है कि आपके घर में पितृदोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके घर में काल सर्प दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके यहाँ पर ये वास्तु दोष है और इस दोष को मिटाना जरूरी है, कोई ने आपको बताया, उस समय पर हमें घबराना नहीं। उस समय में घबराने का क्रम नहीं है। कहते हैं पीपल का जो जल झड़ता है पीपल के वृक्ष से, आप लोगों ने कभी कभी देखा है कि नहीं देखा, वो आपको नहीं मालूम। कितना भी अगर कोई वास्तु दोष बता दिया, मित्र दोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, कितना भी अगर कोई दोष बता दे, तो पीपल का जो जल वृक्ष में से झड़ता है, कभी कभी आप उसके नीचे हाथ रखकर देखना, थाली रखकर देखना, उसमें पत्थर पर देखना, तो वहां पर भी पानी के निशान आपको मिलेंगे, बूंद के निशान मिलेंगे। मात्र उस पीपल के वृक्ष के जल की एक बिंदी, एक मात्र बिंदी, शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, जलाधारी है, चरण है, गणेश कार्तिक का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है, और प्रत्येक जलाधारी में से पानी बीच में से आकर नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर गिरता है। आप लोगों के स्मरण में हमने पहले भी बताया कि राइट में किसका स्थान है, गणेश जी का, लेफ्ट में कार्तिक के, बीच में अशोक सुंदरी, ये क्या है, पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग, और ऊपर से जो जल एक एक बूंद शंकर जी के शिवलिंग पर गिर रहा है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शंकर जी की 5 लड़कियों, एक एक बूंद पानी शिव जी पर गिरा। जहां जल नीचे गिरता है उस स्थान से जहां तक जल बहकर जा रहा है, उस स्थान तक 33 कोटि देवताओं का स्थान, 33 कोटि देवताओं का स्थान। अब जहां पानी आया, जहां नीचे गिरा, उसके बीच में जो स्थान होता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? जिनने देखा है जरा हाथ उठाओ। ये पानी जैसे यहाँ तक आया और यहाँ के बाद नीचे गिरेगा, तब वो नाली के माध्यम से बाहर जाएगा। तो जितनी दूर यहाँ से वो नीचे की ओर जो गिर रहा है, यहाँ से वो नीचे की ओर जो पानी जा रहा है, ये जो स्थान होता है, ये हमारे 3 दोषों को निवारण तुरंत कर देता है। एक हमारा पितृदोष, एक हमारा काल सर्प दोष और एक हमारा वास्तु दोष का निवारण ये तुरंत। और ये तो हमने केवल आपको शिव महापुराण के माध्यम से बताया कि ये 3 दोष का निवारण कर देता है, पर यदि कभी आप ध्यान से लिंग पुराण को पढ़ेंगे, यदि कभी आप ध्यान से लिंग पुराण को पढ़ेंगे, आप यदि लिंग पुराण को पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण को लाकर यदि आप पढ़ते हैं, या गीता प्रेस गोरखपुर की
शिव अंक को भी आप अगर पढ़ेंगे, उसका नंबर हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, शिव अंकों को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वर्णन मिलेगा कि हम तो केवल 3 दोष का बता रहे हैं, पर हमारे शास्त्र तो यहाँ पर और भी दोषों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे किसी ने बता दिया आपको शनि का दोष है, किसी ने बता दिया मंगल का दोष है, किसी ने बता दिया आपको केतु का दोष है, किसी ने बता दिया आपको राहु का दोष है, किसी ने आपको कह दिया कि बृहस्पति का दोष है, किसी ने कह दिया आपको ये वाला दोष है। दुनिया के जितने दोष पीपल के वृक्ष के झड़ता हुआ जल की एक बूंद का स्पर्श, भले वो सूख गई हो, उसका एक स्पर्श मात्र जहां पानी नीचे की ओर गिर रहा है, उतनी परिधि, उतनी जगह के बीच में जहां से पानी गिरता है, बस उस स्थान पर अगर वो उंगली अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर भी लगा दी जाए और एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए, तो ये जितने दुनिया के दोष है वो अपने आप समाप्त हो ही जाते हैं। शंकर बोल बम का नारा है। और अच्छे से समझ लो, जरा ध्यान में आ जाए आप लोगों के, नहीं तो गलत कर बैठो तो बहुत स्मरण रखिएगा। शिवलिंग जलाधारी में से पानी बहता है, नीचे की ओर जाता है। जितना मोटा शिवलिंग की ये जलाधारी होती है, उसमें से पानी जहां नीचे गिरता है, जितनी भी मोटी हो उसमें कहीं पर भी आप बिंदी लगा सकते, कहीं उस स्थान पर आप कहीं पर भी उस बिंदी को लगा। कोई कह दे तुमको कि तुम्हारा मंगल गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा राहु गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा केतु गड़बड़ है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारा बृहस्पति गड़बड़ है, तो समझ लेना कि हमारे ग्रह की दशा को सुधारने के लिए ये जो स्थान है, बस उस स्थान पर एक बिंदु एक। अब आज के जमाने में आपने देखा होगा, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से आपने सुना होगा कि कोई भी अब ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलता कि वास्तु दोष हो गया, कि पितृदोष हो गया, कि कालसर्प दोष हो गया। इसके पहले का जो समय था, उस समय किसी को भी पत्रिका दिखाओ, किसी के पास भी जाओ, वास्तु दोष, कालसर्प दोष, पितृदोष, ये सारे दोष चलते रहते थे। पर तुमने जो एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करा, तुम्हारा चढ़ा हुआ जल उसी स्थान से नीचे गिर रहा है जहां हमने बिंदी लगाने का बताया, वहां से नीचे गिर रहा है, तो तुम्हारा दोष जल चढ़ाते चढ़ाते अपने आप दोष समाप्त होता चलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा। आप जो भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं, आप भगवान शिव को जो दे रहे हैं, उसमें एक मूलता का भाव प्रकट हो अपने। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी घड़ी जावांगी, भोले शंभो में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथों छड़ी घटी जावानी, भोले में तेरी पतंग, शंभो दिल से उसको रिझाने का प्रयास करें। कई तर गए, कईयानो तर जाना, बाबा जी थका नाम जप गया। ना जाने कितने, एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते ना जाने कितने लोग तर गए, जिन्होंने सोचा भी नहीं था वो उस मंजिल तक पहुंच गए। जितने सोचा ही नहीं था, जो सोची नहीं। एक माँ बैठी हुई है, एक महिला बैठी हुई है,
मैं प्रियंका सिंह अंडमान निकोबार से आई, आइलैंड से आई। मैं प्रियंका सिंह अंडमान निकोबार से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला देते। श्री शिवाय नमस्ते। मैं प्रियंका सिंह अंडमान निकोबार से आई हूँ। मेरे भाभी का जो बच्चा था वो जन्म लेने के बाद रोया नहीं, कई घंटे निकल गए। डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा बचेगा नहीं। कई दिन निकल गए, बच्चा रोया ही नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन तक इंतजार करा पर बच्चा रोया। तब बच्चा तो हॉस्पिटल में आईसीयू में रखा गया और मेरी भाभी ने आपकी कथा सुन रखी थी तो उन्होंने हमसे कहा कि 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ा कराओ। जब डॉक्टर जवाब दे दिए हैं तो वो संभाल लेगा, क्योंकि वो भी किसी डॉक्टर से कम नहीं। वहां हमने जाकर 1 लोटा जल समर्पित करा, वो जल को लेकर आया। सिस्टर से बात कर कि इसके शरीर पर हम वो जल लगा दें। पहले सिस्टर ने मना कर दिया, फिर डॉक्टर से हमने निवेदन करा, तब डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आप एक कपड़ा गीला करो, उसको टच कर लिया। हमने शंकर पर चढ़े हुए जल से वस्त्र को गीला करा और उस बच्चे को टच करा। उसके 15 मिनट बाद बच्चे ने रोना प्रारंभ कर दिया। हमारे अंडमान निकोबार में, हमारे क्षेत्र में आपके सुनने वाले इतने नहीं हैं, और अब धीरे धीरे शंकर की भक्ति आपने ऐसी जगह दी कि अब हमारे अंडमान निकोबार में भी शंकर की भक्ति का लोग आनंद पा रहे हैं। गुरुदेव, क्या सही में शिव ऐसा करते हैं? मेरे पापा को 12 साल से शुगर है और 12 साल से शुगर की दवाइयां खा रहे हैं, पर शुगर लेवल में नहीं आ पा रही। 12 साल हो गए उनको। मेरे पिताजी भी कभी शंकर के मंदिर नहीं जाते, भक्ति नहीं करते, पर हमने उनसे कहा कि वो सीवर वाला महाराज कहता है 1 बेलपत्र खाओगे तो वो औषधि का कार्य करे। मेरे पिताजी मंदिर जाना प्रारंभ करे, वहां से जल चढ़ाकर आचमन करते, बेलपत्र लाकर खाना चालू करते। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि 12 साल से शुगर जो चल रही थी वो लेवल में आ गई, और बाबा की कृपा से आज मेरे पिताजी ठीक। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए अंडमान से आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शंकर की उदार हो। और तेरी अब झगड़ा करती करती तू पहुंच भी गई और इतने में तेरा स्टेशन आ गया। अब सीढ़ी घर ले जा, ले जाओगे? नहीं, स्टेशन आते से ही एक चुटकी में सोने की लंका विश्वकर्मा जी को दे दी। शंकर भगवान जैसे प्राप्ति करना और शंकर भगवान जैसा त्याग करना ये कठिन विषय, बहुत कठिन। शंकर भगवान जैसी प्राप्ति करना और शंकर भगवान जैसा त्याग करना एक कठिन विषय और बहुत कठिन विषय। आप लोगों ने ट्रेन में सफर करा कि नहीं करा? जल्दी बोलो। जल्दी सबने करा है? टिकट करवाया? अरे बोलो तो जम के। अच्छा, एक कोई बहन का बैग खो गया था, उसमें 14 तारीख का टिकट रखा है।
ऐसा नीला कलर का है, इतना बड़ा, ठीक है। और उसका नाम हम बोलेंगे आशीष को, वो आप लोगों को बता देगा, ठीक है। आप में से किसी को जाना है उस तारीख में उनके स्टेशन तक? कोई जाएगा? नहीं, कौन जाएगा? हमारे बीच में अखिलेश भैया जी राय जी पधारे हैं, समाज सेवी। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत में। समिति के कर्मठ कार्यकर्ता है, निश्चित हमेशा समिति के लिए कार्यरत रहते हैं। बहुत बहुत शिव तत्व की प्राप्ति। अब जरा विचार करिएगा, जरा अपने स्मरण में लाइए। आपने टिकट करवाया, आप सीट पर बैठ गए, सीट आपकी हो गई, उस सीट पर कोई दूसरा बैठ गया, बैठने दोगे क्या? नहीं। चलो उठो, हमने रिजर्वेशन कराया, पांव पसार के बैठे हो। अरे सीट तो जाने दो, कुबेरेश्वर धाम पर जरा रात्रि को इनकी जगह पर बैठ के बता देना है। अमरजीत जी, आपने देखा होगा बठिंडा में अपना पट्टा करा के रखते हैं मेरी जीजियों, वो हिलती नहीं है, तुम कितने ही प्रयास। अब सीट का रिजर्वेशन तुमने करवाया, सीट बुक तुमने करवाई, तुम बैठ गई, पाँव लंबा भी तुमने कर लिया, कोई बैठा तो तुमने उठा दिया, उसी पे बैठ के तुमने खाना खाया, सो गई, बच्चे लोग बैठे गेम भी खेले, मोबाइल भी चलाया। अब तुम्हारा इतना प्रेम हो गया सीट से कि तुम अगर जरा सा कोई हरकत कर दे तो तुम झगड़ा भी कर दो। बोलो सही है कि गलत है? ठीक है, इतना प्रेम तुम्हारा उस सीट से हो गया, इतना। अब झगड़ा करती करती तू पहुंच भी गई और इतने में तेरा स्टेशन आ गया। अब सीट घर ले जाओगे? नहीं। स्टेशन आते से ही अभी तक तुम्हारे हृदय में आसक्ति थी अपनी वो ट्रेन की सीट की, अभी तक तुम्हारे हृदय में आसक्ति थी मेरी सीट, मैंने कराई, मेरी बर्थ। और इतनी देर में स्टेशन आते से ही तुम्हारी आसक्ति समाप्त हो गई, तुम्हारे हृदय में वैराग्य पैदा हो गया और तुमने उस सीट को त्याग दिया, सामान बटोरा, बाहर निकल गई। एक बार मुड़ के नहीं देखा कि मेरी 5 नंबर की सीट। एक क्षण में आ गया, 1 मिनट में आ गया और एक चुटकी बजाते से आ गया। बस स्टेशन आया और सीट छूट गई, आसक्ति समाप्त हो गई, तुम्हारा मोह समाप्त हो गया, उस सीट के प्रति तुम्हारी प्रीति समाप्त। ये वैराग्य तुम्हारे अंदर सफर करते समय आता है, सीट छोड़ते समय आता है, पर ये वैराग्य मेरे भोलेनाथ जी के पास तो तुरंत बना रहता है। कोई आया, उसने जो मांगा मेरे भोलेनाथ ने उठा कर दे दिया। वैराग्य है मेरा शंभु, मेरे शंकर वैराग्य धारण कर बैठते हैं, भस्म रमा कर बैठते हैं। उनको मालूम है कि भस्म से सुंदर कुछ नहीं संसार में, अंत भस्म ही है, अंत राख ही है, और राख का कभी अंत नहीं है, राख राख ही रहते। लकड़ी जलेगी, भस्म बन जाएगी, राख बन जाएगी। कागज जलेगा, राख बन जाएगी। कपड़ा जलेगा, राख बन जाएगी। तुम सोना जलाओ, जलाते 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 एक दिन तत्व समाप्त होकर राख बन, सब कुछ जलकर राख हो सकता है, पर राख जलकर राख नहीं होती, राख राख ही रहते, राख राख ही रहती है। उसी तरह पृथ्वी कई बार नष्ट हुई, कोई एक युग नहीं, एक बार मेरे राम जी का प्रागट्य नहीं हुआ है।
त्रेता में, एक बार मेरे भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए हैं द्वापर में, एक बार मेरे भगवान दत्त प्रकट नहीं, ना जाने कितनी बार राम पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं पहले भी, और ना जाने कितनी बार कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं पहले भी। सब आते हैं चले जाते हैं, पर एक मेरा देवदेव महादेव जो कभी नष्ट नहीं होता, वो अमरनाथ बनकर विराजमान रहता है जीवन पर्यंत। सब कुछ नष्ट हो जाता है, पर मेरा महादेव कभी नष्ट नहीं। वो आज भी है, कल भी है, जीवन रहे ना रहे वो हमेशा रहेगा। आज कोई ने प्रश्न किया था सुबह के समय पर, जब हम रसोई घर में आ रहे थे, तब उन्होंने कहा गुरुजी हम वैष्णव हैं, हम शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमने कहा ये प्रश्न तो आपको करना ही नहीं चाहिए, हम भी तो वैष्णव हैं, हम भी वैष्णव हैं। Time to get ready and slay. But what's that? Tan, sun damage and dark spots? Scrub, mask, makeup? What should I do now? Hey there. All you need is a one-step routine. Dr. Shade Ceramide and Vitamin C Sunscreen. हम भी वैष्णव हैं। स्कंद पुराण उठाइए, स्कंद पुराण के एक एक अध्याय को पलट कर देखना। स्कंद पुराण के हरिभक्ति विलास को अगर आप उठाकर पढ़ेंगे, स्कंद पुराण को अगर आप उठाकर पढ़ेंगे, उसके हरिभक्ति विलास को उठाकर पढ़ेंगे, तो उसमें शब्द मिलेगा कि भगवान स्वयं हमारा शास्त्र वर्णन कर रहा है कि जो परम भगवदीय वैष्णव होता है, राम जी को मानने वाला, नारायण को मानने वाला, कृष्ण को मानने वाला, श्री जी बाबा को मानने वाला, भगवान नारायण की आराधना करने वाला, हरि विठल को मानने वाला, पांडुरंगा का स्मरण करने वाला, दत्त को मानने वाला, जो परम भगवदीय वैष्णव है, अगर वो भगवान शंकर की शिवरात्रि का व्रत करता है, तो भगवान शंकर अपने जैसा वैष्णव तत्व उसको प्रदान कर देते हैं, उसको परम भगवदीय वैष्णव बना देते हैं। एक श्रेष्ठ वैष्णव बनना है तो शंकर को जानना पड़ेगा, क्योंकि राम जी का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले भगवान शंकर दर्शन करने के लिए गए थे, भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले शंकर भगवान दर्शन करने के लिए गए थे। सभी वैष्णवों में प्रथम नंबर के वैष्णव हैं शिव। भगवान शंकर प्रथम वैष्णव है। अगर कोई वैष्णव शिवरात्रि का व्रत करता है तो उसको वैष्णव तत्व मेरे शंकर भगवान खुद प्रदान करते हैं कि मेरे को जैसे राम और कृष्ण का दर्शन हुआ, तुझे भी राम और कृष्ण का दर्शन। ये वैष्णव का फल है, ये आनंद का। कोई कह देता है कि ये व्रत ब्राह्मण करे, कोई कह देता है क्षत्रिय करे, कोई करे शिवरात्रि का व्रत वैश्य करे, शुद्ध ना। शिवरात्रि का अगर व्रत नहीं कर सकते तो एक काम जरूर करना, आप जिस धर्म के हो, जिस वर्ण के हो, चाहे तुम कोई भी हो, कोई भी, आप किसी भी धर्म के हो, हमें उससे भी मतलब नहीं, आप जिस धर्म के हो, उस धर्म के व्यक्ति से भी हम कहेंगे एक बार शंकर की आराधना कर देखना, शिव की आराधना कर देखना, एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित कर देखना कि उसका फल क्या होता है। आप जिस धर्म के हो, जिस संप्रदाय के हो, जिस वर्ण के हो, आप करो शंकर की आराधना। शिव की आराधना का फल क्या? ब्रह्म, दुनिया के लोगों ने शंकर जी के प्रति जो भ्रम उत्पन्न किया था, शिव महापुराण ने वो सारे भ्रमों को समाप्त। और ये केवल बनाए हुए प्रसंग नहीं है, किसी और वाले महाराज ने बना दिया प्रसंग और सुना दिया। हम जिस प्रसंग को बोलते हैं उस प्रसंग की पुराण का नाम लेते हैं। हम जिस खंड से प्रसंग का नाम लेते हैं कि आप उसको पढ़ो, आप स्मरण करो कि आपके जीवन में वो। और कोई कहे कि आपने कैसे
कैसे कह दिया कि वैष्णव शिवरात्रि का व्रत करे, वैष्णव शंकर जी को जल चढ़ाए, वैष्णव शिवरात्रि के व्रत को करना चाहिए? तो स्कंद पुराण उठाइए और हरि भक्ति विलास को निकालिए उसमें से और उसमें पढ़िए। आप स्कंद पुराण में जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वैष्णव को वैष्णवता पाने के लिए, परम भगवती वैष्णव बनने के लिए शंकर की शिवरात्रि के दिन शंकर की आराधना करना चाहिए, शंकर का व्रत करना चाहिए। ये परम भगवती वैष्णव का लक्षण है। पर लोगों ने उस वैष्णवता के भाव में शंकर भगवान को एकदम पीछे कर दिया। शंकर जी का प्रसाद मत लेना, शंकर जी के मंदिर मत जाना, शंकर जी को जल मत चढ़ाना, शिव का नाम मत लेना, शंकर की चौखट पर मत जाना, शंकर का दर्शन मत करना। वैष्णव ऐसा सोचता है कि शंकर को छूना नहीं है, शंकर के मंदिर नहीं जाना, शंकर का दर्शन नहीं करना। और आखिरी में फिर जो कहते हैं शंकर का मंदिर मत जाओ, शंकर का दर्शन मत करो, शंकर के द्वार मत जाओ, उनके दरवाजे पर लिख देना चाहिए मरे तो शमशान भी मत जाना, क्योंकि वह भी शंकर बैठे। मरे तो शमशान मत जाना, वहां भी शिव बैठा है। अंत समय में भी मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव आपके नजदीक में होगा। सारा परिवार आग लगाकर छोड़कर चले जाएगा, तब वो महादेव ही तुम्हारे अंत समय में काम आएगा। और वही प्रिय